बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने बिहार की 40 सीटों को जीतने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार की सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी। हालांकि उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। उसकी सबसे खास वजह है उनके साथ इस बार सीएम नीतीश कुमार का ना होना। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 17 जबकि जदयू को 16 सीटें मिली थी। 6 सीटें लोजपा के खाते में आई थी। ऐसे आंकड़े तब के हैं जब नीतीश एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे। उधर महागठबंधन भी ताल ठोक कर कह रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों की सभी सीटों पर जीत होगी। दोनों गठबंधनों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव अन्य सभी चुनावों से अलग होने जा रहा है। पूरे देश को पता है कि इस समय देश के दो मजबूत गठबंधन इंडिया और एनडीए आमने सामने हैं। एक का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जबकि इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर विपक्ष अभी गंभीर मंथन कर रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां जिस गंभीरता से लगी हुई हैं, उसे देखकर जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के जीत के हैट्रिक को इंडिया रोक सकता है। भले ही कुछ लोग कह रहे हो कि विपक्ष मोदी के सामने कहीं टिक नहीं सकता, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा या एनडीए की वैसी स्थिति नहीं रहने वाली है जैसी कि 2014 या फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में। अब हम आते हैं बिहार की राजनीति पर। आपको बता दें कि बिहार में भले ही लाख दावे किए जाए कि अब वोटिंग विकास के नाम पर या अन्य किसी मुद्दे पर होती है, लेकिन सच तो यह है कि जाति के नाम पर वोटिंग विकास या अन्य सभी मुद्दों पर हमेशा भारी पड़ी है। जानकारों की माने तो बिहार में यादव, कुर्मी और मुसलमानों का अधिकांश वोट महागठबंधन को ही मिलेगा। महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा, माकपा, कांग्रेस और अन्य वाम दल शामिल हैं। यानी एक बड़ा वोट बैंक आज महागठबंधन के साथ है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने जाति गणना को लागू कर पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य सभी जातियों के गरीब तबके में एक बड़ा संदेश दिया है, जिसका बड़ा फायदा 2024 में महागठबंधन को मिल सकता है। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई भी यहां देखने को मिल सकती है। साथ ही जाति गणना के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सीएम नीतीश पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा भी बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो एनडीए के सभी मुद्दों पर इंडिया भारी पड़ सकती है और इसका सीधा फायदा नीतीश तेजस्वी को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का परंपरागत वोटर माने जाने वाले सवर्ण जातियों जैसे भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत के वोटों में भी बिखराव होने की संभावना है, क्योंकि उन्हीं जातियों के कई कदावर नेता महागठबंधन के साथ खड़े हैं। ओबीसी की दो बड़े वोट वाली जातियां कुर्मी और कुशवाहा के वोटों में बिखराव हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में वो बिरादरी नीतीश को कैसे भुला देगी। नीतीश मुख्यमंत्री भी हैं, लिहाजा इनकी बिरादरी की वोटें इन्हें जरूर मिलेगी, ऐसा जानकार बताते हैं। अब इन आंकड़ों को देखकर कोई भी समझदार व्यक्ति आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है। ऐसे में अगर एनडीए बिहार की सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहा है तो फिलहाल उसके दावे में कितनी सच्चाई है, यह 2024 में ही पता चलेगा। जानकारों का मानना है कि बिहार का जो वोटिंग पैटर्न है, उसे देखते हुए फिलहाल महागठबंधन का पलड़ा ज़्यादा भारी हो सकता है। चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, आगे और भी समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, आगे कुछ भी हो सकता है। दोनों गठबंधनों से कुछ पार्टियां अलग भी हो सकती हैं, कुछ इधर उधर भी जा सकती हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ते जा रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने अपने कुनबे को बढ़ाने की सियासत शुरू कर दी है। रैलियों का दौर भी बस शुरू ही होने वाला है। बहरहाल फिर से नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होती है या इंडिया पड़ती है एनडीए पर भारी, इन सभी सवालों की तस्वीर 2024 चुनाव में साफ हो जाएगा। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट।